नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव राव जादे भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव राव जादे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय हिसार दौरे के दौरान जिले के लिए करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इसी कड़ी में सीएम ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को भी सौगात दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगारी की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की और इसके अतिरिक्त गौशाला प्रबंधन को भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 21 लाख और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स की ओर से 11 लाख रुपए की राशि विभिन्न कार्यों के लिए दी गई। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है। कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। इसमें सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणवीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी। 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है। 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया यहाँ जरूर करेंगे। समारोह में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और हल्के की ओर से रखी गई मांग को मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री ने बासड़ा माइनर और स्याहडवा माइनर की रिमॉडलिंग की घोषणा की। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए की लागत से गारनपुर माइनर की रिमॉडलिंग, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ओपी जिंदल माइनर के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। नए कार्यों के बाद इस माइनर से अंतिम टेल तक किसानों को पानी उपलब्ध होगा। वहीं मंगाली वाटर वर्कर्स को मीरका माइनर की बजाय अब सिवानी फीडर से जोड़े जाने की मांग को भी सीएम की ओर से मंजूरी मिल गई है। मेरा सौभाग्य है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो विदित है ही कि इलाके का, बल्कि हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं और सब मिलकर के गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने मंगाली में सीजनल परचेज सेंटर आरंभ करने, 22 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कैमरे से स्याहडवा रोड का पुनर्निर्माण करने,
3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मंगाली से रावतखेड़ा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और उसके मजबूतीकरण के कार्यों की घोषणा की। रणवीर गंगवा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस इलाके में आए हैं तो बस हम इलाके का भी कुछ करके जाए। एक काम तो इन्होंने कहा था कि कॉलेज जो आपने सैंक्शन किया उसका शिलान्यास, सबसे पहले आते इस कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया है। जो कठिनाइयां थी छोटी मोटी, हमारी डीसी महोदया बैठी हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने दूर कर दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार 12 काम और हैं इसके अलावा जो मंजूर कर दिए हैं। डिपार्टमेंट से मैंने फिजिबिलिटी पूछ ली है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की ओर से कहा जाता है कि अभी इसको नहीं करना, कोई कठिनाइयां होती हैं। 2-3 काम ऐसे बचे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कराएंगे बाद में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय मंगाली का भी शिलान्यास करते हुए क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की 5 पंचायतों को बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं करना पड़ेगा। वहीं सीएम ने मंगाली के शहीदों की स्मृति में बनाए गए स्मारक पर अमर शहीदों को नमन करते हुए स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए 42 लाख रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव एवं गौ भागवत कथा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी और इस बार भी सरकार ने गौशालाओं के लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और गौशालाओं में बिजली की समुचित व्यवस्था करने के लिए सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए बजट को बढ़ाकर अब 50 करोड़ कर दिया गया है। यूक्रेन और रूस के हालात पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से होता है। विज ने कहा कि यूएनओ और वर्ल्ड फोरम को ऐसे मामलों में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, मसले हमेशा बातचीत से हल हुआ करते हैं। परंतु अगर युद्ध होना भी है तो आम आदमी के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं। और अगर इनका उल्लंघन होता है तो WHO को, वर्ल्ड कम्युनिटी को अपना भूमिका अदा करनी चाहिए और आम आदमी की जिंदगी को बचाना। कृषि पशुपालन और मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने हलके के सिवानी की श्री कृष्णा प्रणामी धर्मशाला में अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर 1 अप्रैल से खरीद शुरू की जाएगी, जिसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन पर कृषि मंत्री ने कहा, वीरेंद्र सिंह का सामाजिक कार्यक्रम था। प्रदेश में तीसरे मोर्चे की कोई आहट नहीं है। और भाई अमरजीत बता रहे हैं कि 1500 काट है इसके 1500 ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अमरूद औषधि सब्जी उत्पादन में लाखों रुपए की कमाई करते हैं। रोड पर जिनका शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। सरसों की प्रोक्योरमेंट भी हम चाहते थे MSP पे हो, लेकिन सरसों का 5050 सरकारी भाव है, बाजार में 6000-7000 के बीच में सरसों बिक रही है, तो इसलिए 5000 में तो कोई बेचेगा नहीं। और खुशी की बात है कि किसान को इस बार अच्छा भाव मिल रहा है, इसी किसान की खुशी में हमारी खुशी है। नहीं, ये तो मोर्चा कुछ नहीं था, एक 50 साल राजनीति के हुए थे, उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था और ये सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें मुझे कोई लगता नहीं कि राजनीति की कोई बात थी।
जिनका शुभागमन हमारे बीच हो चुका है, फूल मालाओं से माननीय मंत्री महोदय का गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। भाई अमरजीत से मैं निवेदन करूंगा कि और के क्षण में बैठकर माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। जिन्होंने पहला ही 6 महीने में अच्छी साथ में ये सिवानी का जोड़ है, किसानों का सम्मेलन किया गया है। जोरदार तालियां सभी के निवेदन। और अगला है बिल्कुल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। कुरुक्षेत्र के पिहोवा का 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरा करेंगे, जिसे लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी ने हलके का दौरा किया। संदीप सिंह ने बताया कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं करेंगे। रैली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी दिन बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। पर में एक साल में 21 से ज्यादा ड्राई डे होते हैं, पता है किसी को? अम्बेडकर देंगे, आपकी ये काम कर देंगे, लेकिन इतने पैसे दे देना। की बात कर रहे हैं तो मैं खुद नौकरी छोड़ती हूँ, मैं और ये नौकरी छोड़ने का इल्जाम भी मुख्यमंत्री करवा दो या भेज दो, मुझे बैठ देने मंगलवार शुक्र। बारडा में कादमा गांव के सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय का विधायक नैना चौटाला ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला भी मौजूद रहे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा, गोयल परिवार बधाई का पात्र है, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से अपने पैतृक गांव और क्षेत्र की जनता की सेवा में सेठ कालूराम गोयल के नाम पर कॉलेज बनाने वो जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि गोयल परिवार की सेवा भावना को देखते हुए मैंने विधानसभा में सरकार के सामने कॉलेज को मान्यता देने की मांग रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कॉलेज को मान्यता देने की मांग स्वीकार की। इस गांव के अंदर आज कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कादमा सेठ कालूराम गोयल महाविद्यालय की आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया उसका। तो ये मैं तो कहूँगी बारडा हल्के के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। और लंबे समय से मुझे लग रहा है 15 साल से कादमा गाँव इस चीज़ के लिए लगा हुआ था, और इनका भी सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे विधायक बना के भेजा, तो हमारा काम सिरे चढ़ा है। गोयल परिवार जब भी हमारे बीच बातें पहुंचे, इस गांव के अंदर आज कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पूंजी पहुंचे हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल के दाम रोज बढ़ा रही है, जिससे बाजार में बिकने वाला सभी सामान भी महंगा हो जाता है, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। और उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से अन्य चीजों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे दुकानदार को सामानों के दाम बढ़ाए जाते हैं दुकानदारों द्वारा। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई को काबू करना चाहिए।
थोड़ी सी समस्या इस टाइम महंगाई की है जी और बेरोजगार की है। सरकार से यही मांग है कि बेरोजगारी और महंगाई पर अंकुश लगाए और व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। उसमें कई चीजें हैं, उद्योग कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, उसलिए जरूरी है सबसे पहले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बिजली के बिल, उद्योग लगाना सस्ती जमीन और व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन सरकार देगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फर्जी आईडी कार्ड बनवाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि, तनुज, शिवम और इंद्रवीर का नाम शामिल है। सभी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मेले में कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड बनाकर लोगों को दे रहे हैं और उन्होंने कुछ स्टॉल चेक किए तो इन पर 2 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते दिखाई दिए, जिनका आईडी कार्ड चेक करने पर पाया गया कि उनका आईडी कार्ड नकली है। बंदी ना करनी घूमा मेले में ये 3 की ड्यूटी, तो ये ड्यूटी तो पास ये डुप्लीकेट फर्जी बनाया करते, दुकानदारों को प्रोवाइड कराया करते। जो स्टॉल थी है वहाँ पर उनको स्टॉल वालों को बुलाया? हाँ, उन्होंने स्टॉल वालों से संपर्क करके उनको ये कार्ड बना के नकली दिया करते। कितने दे चुके थे अब तक? ये हमारे नजर में आए हैं अभी 35 के आसपास आए हैं। 35 के आसपास इन्होंने स्टॉल यानी इन्होंने अलॉट कर दिया? इन्होंने कार्ड बनाए कार्ड बना के उनको अंदर मेले में देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में विकास कार्यों में तेजी आ रही है। विकास कार्यों का जायजा लेने खुद विधायक रामकरण काला पहुंचे, जिसको लेकर रामकरण काला ने कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य लोगों की इच्छा के अनुसार ही करवाए जा रहे हैं। अब लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे इस वार्ड का 20 लाख का तो इसका 3 मिलियन और टेंडर जो हमारे जो पैप वाला जाएगा तो पैप वाले का बने 10 इंची नाली नाली बनाने जो भी इच्छा पब्लिक के साथ हम जैसे ये कहेंगे मलयाड़े पड़ोसी जो भी जैसे कहेंगे भी ऐसे बननी चाहिए वैसी बनाएंगे। हमारे ये मतलब भी हम किसको ये कहेंगे यहाँ पैप दापने, यहाँ नाले बनाए, जो भी है नाला कहेंगे पैप कहेंगे पैप दबाओ, नाली कहेंगे नाली दबाओ। जाखल के गांव तलवाड़ा ढाणी में खेत से बेर तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को बेर तोड़ने पर खेत मालिक ने बुरी तरह पीटा। बच्चों के शरीर पर चोट के निशान भी पड़े थे, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हम बेर तोड़ने जा रहे थे। अच्छा, और किसने मारा है? जग्गी ने। बड़ी तलवाड़ी से जग्गी है उसका। छोटी तलवाड़ी है जग्गी। फिर बेर तोड़ने के लिए कितना मारा? कहाँ पे मारा आपको? बहुत मारा, यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर दड़ा भी मारा, हमारे पीछे लगा। जिम्मेदार आदमी है जी, पीट कर मारा जी। बेर तोड़ने गए थे जी। किसने मारा जी? हाँ जी, जग्गी ने मारा जी। जग्गी कौन है? जग्गी अपने जिम्मेदार है जी।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।